बता दो, जो फ्रेंड ने आपको रेफ़र किया है, जिसने भी आपको इंट्रोड्यूस करा ऑक्टाफैक्स का, उन्होंने ज़रूर आपको कोई लिंक दिया होगा। तो उस लिंक पे आपने क्लिक करना होगा। अगर आपको लिंक नहीं मिला है तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफैक्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। लिंक पे क्लिक करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी वजह से कुछ ना कुछ इंसेंटिव अगले आदमी को मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत सारी हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर आप मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो मैं आपको इसके बारे में फ्री सिग्नल टिप्स और इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको मैं बताऊंगा, और आपको कॉपी ट्रेड की फैसिलिटी भी मेरी तरफ से आपको फ्री होगा। ये चीज़ मैं आपको लाइव डेमो के साथ बताऊंगा। अभी ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहले मैं आपको बताऊँ, आपको जो भी जिन्होंने भी लिंक दिया है उस पर आपने क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज़ अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको दिया है। तो मेरे को जो भी लिंक दिया जिसने, उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके लिए मुझे जाना होगा जहाँ पर भी उन्होंने मल्टीमीडिया में सेंड किया, जैसे कि मेरा व्हाट्सएप है। जैसे आप देख पा रहे हो, मुझे यहाँ पे ऑक्टाफैक्स का लिंक मिला है। तो मैं इस लिंक पे http://my.octafx ओपन अकाउंट लिखा है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्त, अगर आपके पास ऑक्टाफैक्स का एप्लीकेशन है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेलेक्ट करने के लिए पूछता है, तो आपने क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करना है, तो वो बेस्ट होता है। मैंने क्रोम ब्राउज़र को जस्ट वन कर दिया हूँ। आप देख पा रहे हो आपके सामने इस तरह से ओपन न्यू अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम लिखने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। अपने फर्स्ट नेम में जो भी आपका नेम है वो आपने लिखना है, और सेकंड नेम में आपका जो लास्ट का नाम है वो डालना है। जैसे कि फर्स्ट नेम मेरा मान लीजिए फॉर एग्जांपल रविंदर कुमार है, तो मैं फर्स्ट में रविंदर डालूंगा, लास्ट में कुमार डालूंगा, और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर फिल कर दूंगा। उसके बाद लास्ट में पासवर्ड है, तो ये आप ध्यान दीजिए, ये पासवर्ड आप खुद अपने से बनाना होता है, ना ही कंपनी अपने आप क्रिएट करता है। ये ध्यान देने वाली चीज़ें, लोग बोलते हैं सर मेरे को पासवर्ड ही नहीं मिला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल फिल करने के बाद पासवर्ड आप अपने को ही डालना होता है। अपनी मर्ज़ी से डालते हो, वो ऑटो सेव हो जाएगा। उसको आपने लिख के रखिए कहीं भी, क्योंकि आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ओनली फॉर MT4 का यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह मिलेगा, ना ही वेबसाइट का। ये वेबसाइट में लॉगिन होने के लिए आपको ईमेल आईडी और ये जो आप अभी इधर डालेंगे पासवर्ड, इसका ज़रूरत है। जब भी आप वेबसाइट लॉगिन करने आ गए तो आपको उसकी ज़रूरत होगी। आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि बार बार इसलिए आपको इसको दोहरा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारे लोग को ये भूल जाते हैं, सर मेरे को पासवर्ड नहीं मिला। पासवर्ड आप अपने से बनाते हो, लिख के रखिए। और वैसे भी वेबसाइट में आपको विजिट करने की ज़रूरत क्या होती है? विजिट करने से ये है कि आप वेबसाइट के अंदर फ़ंड डिपॉजिट, विड्रॉल, आपकी KYC डिटेल्स और बाकी जो भी ट्रांजेक्शन है, कॉपी ट्रेडिंग फैसिलिटी, सारी चीज़ें आप इसके वेबसाइट के अंदर देख सकते हो। और MT4 ओनली फॉर आपको ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपको इसलिए बता दिया कि आप इसको ध्यान में रखें। तो मैं ये सारी चीज़ें फिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओपन अकाउंट में क्लिक कर दूँगा, तो ऐड कर देता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन। तब तक आप अपनी जो है फिल कर लीजिए। दोस्तों मैंने सारे डिटेल फिल कर दिया हूँ। फिल करने के बाद मैंने उसको ऐड करके रखा हुआ है। तो आपके सामने ये जो चीज़ दिख रही है, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सेट कर दी हूँ। ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड और आपका नेम वगैरह आपने डाल देना। डालने के जैसे आई एम नॉट ए रोबोट में अपने क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओपन अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए आप। नेक्स्ट। ये सेव पासवर्ड का पूछ रहा है, मैं इस पासवर्ड से सेव नहीं करना है। अभी देख रहे हो आपके सामने चेक योर ईमेल करके मुझे मैसेज आया है कि मैंने जो भी ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन किया हूँ, इसके अंदर मुझे कंपनी का मेल आया है, ओपन जीमेल। अभी हमारे को जीमेल ओपन करना है। आपके सामने जीमेल भी मुझे प्राप्त हो चुका है, आप ऑक्टाफैक्स की तरफ से आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ। कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस टू स्टार्ट ट्रेडिंग। जैसे आपको ईमेल आता है तो आप ईमेल में इसको कन्फर्मेशन देना है। कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे आपने क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपका वेरीफाइड नहीं होगा। तो आपने ईमेल के अंदर ओपन करके इस तरह से कन्फर्म कर देना है। ये पूछ रहा है ओपन विथ किसके थ्रू ओपन करना है, तो मैं बोला हूँ आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, तो क्रोम को बाय डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट कर ले। जस्ट वन कर देता हूँ मैं क्रोम को, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन है तो इसकी वजह से बार बार वो शो कर रहा है। इस तरह से जैसे आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है, तो होने के बाद आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कि ध्यान देना चाहिए आपको, मैं वो चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर आपने व्हाट डू वी आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन,
इसकी जो यहाँ पर अपने कंट्री इंडिया ही सेलेक्ट करना है, आप इंडिया का है तो वैसे तो इंडिया का ही हो गया लगभग लगभग। और सिटी सिटी आपने वो डालनी है जो भी आपका सिटी है, और स्ट्रीट एड्रेस जो भी आपका आधार कार्ड में डिटेल्स है वो डाल दीजिए, ताकि आपका आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। फ़ोन नंबर आपका, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्लस लिखा तो 91 के साथ अपना मोबाइल नंबर स्टार्ट कीजिए। उसके बाद बर्थ डे का डेट और मंथ और ईयर आपने डालना है। याहू ट्रेडर फॉर फॉरेक्स बिफोर, इससे पहले फॉरेक्स ट्रेड करते थे कि नहीं, इसको यस या नो, यानी कि आप पहले से फॉरेक्स जानते हो तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो करके कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी फिल कर देता हूँ, तब तक होल्ड कर देता हूँ वीडियो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दी, और जो भी मेरे डिटेल्स है आप इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है चूज़ अकाउंट प्लेटफॉर्म पैरामीटर्स, आपने कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेड करना चाहते हो। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें दोस्तों, ध्यान से देखिए। और एक्टिव फिक्स रेट यहाँ लिखा हो, अगर आपने फिक्स रेट पे क्लिक कर देते हो तो दोस्तों आपको OCTAFX के अंदर जो भी आप डिपॉजिट करते हो 55 रुपीज़ के अंदर डॉलर मिलते हैं। ये आप ध्यान देना है। अगर आपने फिक्स रेट पे यदि क्लिक कर दिया तो आपको ज़रूर 55 रुपये के हिसाब से हमेशा के लिए आपको डॉलर मिलेंगे जब भी आप डिपॉजिट करेंगे, पर जब आप विड्रॉ भी करेंगे तब वो आपको 55 के हिसाब से ही मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फिक्स रेट पे क्लिक ना करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए हो तो प्रॉफिट करने के लिए आए हो, गेन करने के लिए आए हो, आप नुकसान के लिए नहीं आए हो। तो जब आपको लालच में, यानी कि आपने $500 डिपॉजिट करके आपको 55 के हिसाब से आपको ज़्यादा ही डॉलर तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप जब भी विड्रॉ करोगे 55 ही आपका काउंट होगा। इसकी वजह से अपन फिक्स रेट में ना क्लिक करेंगे, ताकि करंट रेट पे हमको भले करंट रेट पे डॉलर मिलेगा, लेकिन जब भी विड्रॉ करोगे चाहे 80 रुपये के डॉलर हो, 90 हो, तो आपको करंट रेट के हिसाब से विड्रॉ भी मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो एक्टिव है फिक्स रेट, इस पर क्लिक ना करें। और आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर 3 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर हो, MetaTrader 4, MetaTrader 5 और सी ट्रेडर। तो आपने MetaTrader 4 सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि MetaTrader 4 इज़ द बेस्ट है, हर किसी को आसानी से समझ में आ जाता है। MetaTrader 5 और सी ट्रेडर की फैसिलिटी अलग अलग है, इनकी फ़ीस भी लगते हैं थोड़ा बहुत, और इनके सिस्टम थोड़ा अलग है। तो आप MetaTrader 4 ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर जो रियल और डेमो लिखा हुआ है, तो अगर आप हमेशा इसको रियल में ही बाई डिफ़ॉल्ट रियल में ही रहता है। अगर आप डेमो ट्रेड ओपन करना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो डेमो में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और अगेन रियल भी आप ओपन कर सकते हो। तो मैं अभी इसको डेमो में कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप यहाँ पे रियल दी क्लिक करना है। डेमो में आपको खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरह से अपनी वेबसाइट लॉगिन करना है, किस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन करना है, ये चीज़ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इसको डेमो में ही क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन आप रियल में ही रहने देना कि बाई डिफ़ॉल्ट रियल में, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, मैं डेमो कर रहा हूँ, पर रियल में रहने दीजिए। और करेंसी करेंसी यूरो USD, तो यूरो मत कीजिए, USD में क्लिक कर दीजिए, बाई डिफ़ॉल्ट वो रहता है ये पहले से। लीवरेज ही इसका 500 में रहने दीजिए, ये भी बाई डिफ़ॉल्ट पहले से रहता है। और ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये तो ऑप्शन मुझे आया नहीं, कौन सा ऑप्शन, ये जो इस्लामिक लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस्लामिक धर्म के अंदर किसी को परसेंटेज देना और लेना मना है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। मुस्लिम लोग जो भी है, मुस्लिम भाई लोग हैं, उनकी ऑब्जेक्शन रहता है कि हमारे लिए हमारा धर्म कुरान के अंदर ये मना है, तो हम इसको काम नहीं कर सकते। इसकी वजह से OCTAFX पहला ऐसी कंपनी जो कि इस्लामिक भाई लोगों के लिए इस्लामिक करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको यदि वो लोग क्लिक करते हैं तो उनको जो भी चार्जेस लगते हैं, स्वैप चार्जेस लगते हैं ट्रेडिंग का, वो उनको नहीं लगेगा। ये एक प्लस पॉइंट है मुस्लिम भाई लोगों के लिए कि उनका कोई भी चार्जेस नहीं लगता ट्रेडिंग का फ़ीस। हम लोग को लगेगा बाकी जो अदर रिलीजन से, लेकिन इस्लामिक भाई लोगों के लिए नहीं लगेगा, उनके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अगर आप इस्लामिक है तो आप इसको ऑन कर दीजिए, अगर आप इस्लामिक नहीं है तो इसको ऑफ में बाई डिफ़ॉल्ट पहले से ऑफ रहता है, तो ऑफ रहने दीजिए। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी हूँ। उसके बाद आपने ध्यान देना है फिक्स स्प्रेड में बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, ऑफ ही रहने दीजिए, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। आपने फिक्स स्प्रेड में ऑन नहीं करना। यदि आप ऑन करते हो, इसकी जो स्प्रेड होती है, इनकी जो कमीशन स्टार्टिंग की होती है बहुत ज़्यादा हाई रहेगा फिक्स में, इसलिए फिक्स मत कीजिए, इसको जो है ऑफ में ही रहने दीजिए। नेक्स्ट आपका बैलेंस, यहाँ पर आपको बैलेंस ये जो शो कर रहा है, क्योंकि मैं डेमो में सेलेक्ट किया हूँ, इसकी वजह से मुझे बैलेंस टिक कर रहा है, शो कर रहा है। यहाँ पर मैं बैलेंस चाहिए जितना चाहिए उतना मैं ले सकता हूँ। तो
बाई डिफ़ॉल्ट ये $5000 दिखा रहा है। अगर मैं इसको यदि यहाँ पर रियल कर देता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि वो जो डेमो करता हूँ तो मुझे बैलेंस आ रहा है, अगर मैं रियल करता हूँ तो मुझे बैलेंस नहीं आ रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको डेमो करना है, तो अपने हिसाब से आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। लेकिन मैं इसको चलिए रियली करने देता हूँ, क्योंकि आपको रियल अकाउंट ओपन करना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसकी वजह से मैंने इसको रियल पे किया हूँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपने आई वांट टू रजिस्टर एन अकाउंट सुपरचार्जर 2, इस पर आपने सेलेक्ट कर देना जो भी इसका रजिस्ट्रेशन टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद आप लोगों ने इसको कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो निक नेम पूछ रहा है, आप अपना निक नेम डालिए स्टाइल से जो भी डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ रवि एफएक्स, मैंने यहाँ पर डाल दिया हूँ। अभी यहाँ पर लिखा है कंटेस्ट प्रोफाइल अवतार, यानी कि आप आपकी जो प्रोफाइल में अपनी फ़ोटो आप यहाँ पे चूज़ करके डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। कंटिन्यू कर देना उसके बाद आपने, अब जब चाहे तब प्रोफाइल अपलोड कर दीजिए फ़ोटो, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे हो योर अकाउंट वॉज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू आर जस्ट वन स्टेप फ्रॉम पार्टिसिपेट सुपरचार्जर टू टेक पार्ट ऑफ द कंटेस्ट। तो डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट $50 से आप शुरुआत कीजिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पर मेटाट्रेड 4 का मुझे अकाउंट नंबर ऑक्टाफेक्स रियल लिखा हुआ है, अकाउंट टाइप माइक्रो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि वी हैव सेंट ईमेल कंटिन्यूइंग योर अकाउंट लॉगिन डिटेल्स। तो मेरा जो MT4 का यूज़र ID मुझे यहाँ पर मिल चुका है, बाकी जो इसका यूज़र ID एंड पासवर्ड है ईमेल में सेंड किया हुआ है। आप बता रहे हैं कि वी हैव सेंट यू एन ईमेल कंटेनिंग योर अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, मतलब जो भी आपके अकाउंट्स इसकी इन्फॉर्मेशन वो ईमेल में सेंड किया गया, वहाँ पर आप जाके चेक करें। तो अभी हमारे यहाँ से कंटिन्यू ख़त्म हो जाता है अपनी जो है, अपन को MT4 की लॉगिन ID पासवर्ड ईमेल के अंदर मिल जाता है। अगर आप यदि यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हो, प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन, मतलब आप पेमेंट ऑप्शन से कोई पेमेंट डिपॉजिट करने के लिए कह रहा है, अभी इसका ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं आपको इसके अंदर। अब जब इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाता है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के नीचे और वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आप इसमें क्लिक करना है वेरीफाई योर आइडेंटिटी में। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर लेते हो तब तक आप डिपॉजिट मत कीजिएगा। इसमें वेरिफिकेशन मस्ट एंड शुड कंपलसरी है। जिस तरह से आप वेरिफिकेशन में क्लिक कर देते हो, और कई लोग बोलते हैं यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, सर हमें वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए जो इज इक्वल टू का जो मेनू बार है यहाँ पर क्लिक करेंगे, या नाम का नीचे नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। अगर आप ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पर मेनू बार क्लिक करके ये जो सेटिंग आपका लिखा हुआ है, सेटिंग के अंदर आप जाएंगे, अकाउंट वेरिफिकेशन आपको सबसे नीचे शो कर रहा है, इसमें भी क्लिक करोगे तो आपको सेम यही पेज ओपन होगा जो अभी आपके सामने ओपन हुआ है। और यहाँ पर अपने सेलेक्ट यूर ID टाइप में आधार कार्ड ही आपको सब मैं सजेस्ट करता हूँ, उससे जल्दी हो जाता है वेरिफिकेशन। आधार कार्ड में मैंने क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड यूर आधार कार्ड इमेज, यहाँ पर आप ब्राउज में यदि क्लिक करेंगे ये आधार कार्ड अपलोड करने के लिए, या कैमरा, अगर आपके पास सामने आधार कार्ड रखा हुआ तो कैमरा क्लिक करके आप उसमें फ़ोटो खींच के लोड कर सकते हो, या फिर आपके पास फाइल में पड़े है किसी फाइल में किसी फोल्डर में, तो फोल्डर से सेलेक्ट करके आप डाल सकते हो। इस तरह से फ्रंट और रिवर्स साइड दोनों आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ध्यान दीजिए कई लोग बोलते हैं सर मेरा वेरीफाइड नहीं हो रहा है, वजह यही होता है जो भी आपने स्टार्टिंग में एड्रेस फिल किया है सेम एड्रेस आधार कार्ड पे होनी चाहिए, और नाम भी आपका सही होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये जो भी अपनी प्रोफाइल अपलोड करेंगे यानी कि इमेज अपलोड करेंगे वो आपका JPG PDF या PNG फॉर्मेट और 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। आप एडिट कर लीजिएगा, जो भी आपकी इमेज है एडिट करके उसको छोटा करके अपलोड कर दीजिए, आपका वेरिफिकेशन विदिन 2 या 3 आवर्स के अंदर हो जाता है। अगर नहीं भी होता है, यदि रिजेक्ट होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्टाफेक्स इसको मैं डेस्कटॉप वर्जन कर लेता हूँ आपको, ताकि ये बहुत बड़ा स्क्रीन दिखाई दे। जैसे कि आपको ऊपर वाली जो मेनू, ये जो 3 बिंदी इस पर क्लिक करेंगे डेस्कटॉप साइट आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से लाइव चैट भी कस्टमर सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने इसको डेस्कटॉप वर्जन कर लिया हूँ। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में लाइव चैट सपोर्ट लिखा हुआ है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम का, आप सपोर्ट से कोई भी डाउट है आपका क्वेरी आप पूछ सकते हैं। इस तरह से क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे हो
यहाँ पर आपका सपोर्ट सिस्टम लाइव चैट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे तो आप अपने आप फ़ोन करेंगे, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली आप मैसेज करके स्टार्ट चैटिंग में जा करके डायरेक्ट कंपनी से कुछ भी आपको डाउट है, क्यों नहीं अपनी आईडी वेरिफिकेशन हो रहा है, जो भी है आप पूछ सकते हैं। आपको एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर इनकी कस्टमर सपोर्ट भी है, यानी कि इनका ऑल ओवर कंट्री में हर एक लैंग्वेज का कस्टमर सपोर्ट कंपनी ने रखा हुआ है। बहुत बेस्ट फॉरेक्स कंपनी है ओक्टाफेक्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका पूरा अकाउंट डिटेल्स ये शो कर रहा है, ठीक है। आपका MT4 ID नंबर क्या है और आपके पास बैलेंस कितनी, सारी चीज़ें नीचे शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप अपने आप समझ जाएंगे जब आप कर लेंगे। तो मैंने अभी आपको जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको बिल्कुल डीपली बता दिया हूँ। ये मेन ज़रूरी था, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर थी जो आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि फिक्स रेट में क्लिक नहीं करना है, फिक्स रेट में क्लिक नहीं करना है। और आप यदि मुस्लिम कंट्री के हो या फिर मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हो तो मुस्लिम को, इस्लामिक को सेलेक्ट करना है, जो कि उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, टैक्सेस नहीं लगेंगे। और MT4 प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करनी है, ये सारे, और यूरो USD कलेक्ट करनी है। मतलब बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कि आप जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे आपको डाउट्स आएंगे, उसको मैंने एक एक चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ। इससे आपको रजिस्ट्रेशन करने में किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा। और वैसे आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, करने के बाद जो है वेरिफिकेशन कर लीजिए। वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट जो है वेरीफाइड यहाँ लिखा हुआ आएगा। ये होने के बाद आपको मैं बताऊँ आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें डिपॉजिट करना होगा। तो डिपॉजिट के लिए डिपॉजिट में अकाउंट में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन, नेटलर, स्क्रिल, डिपॉजिट हिस्ट्री, ये 4 चीज़ आ रहा है। लेकिन जब आप या वेरिफिकेशन कर लेंगे तब आपको लोकल बैंक के ऑप्शन आएगा। अभी आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर तो आपने लोकल बैंक डिपॉजिट यानी कि इंडियन बैंक का डिपॉजिट और विड्रॉल फैसिलिटी भी इसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ तक इंडिया के लिए नहीं, जितने भी कंट्री है सबके अपने अलग अलग लोकल बैंक डिपॉजिट, अपने स्टेट के सारी कंट्री के बिलोंग वो ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया है। अभी आपका यार लोकल बैंक डिपॉजिट ऑप्शन नहीं आ रहा है, जो कि वहाँ पर आपका इंडियन बैंक, ICICI बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और भी एक बैंक है शो करेगा। अभी शो इसलिए नहीं कर रहा है जैसे कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पर लोकल बैंक का ऑप्शन आएगा। उस लोकल बैंक के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आप 3 बैंक आपको शो करेंगे। उन 3 बैंक में से किसी भी एक बैंक को आप सेलेक्ट करके उनके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद जो भी आपका ट्रांजैक्शन डिटेल है वहाँ पर अपलोड करेंगे। आफ्टर अपलोड के बाद आपको जो है सबमिट करते ही आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो लोकल बैंक से तो आप नेट बैंकिंग या किसी फ़ोनपे तेज से ही कीजिए, अदरवाइज़ कैश डिपॉजिट इसमें अलाउड नहीं है। और जब भी डिपॉजिट करते हो रिमार्क में किसी तरह का BTC ट्रेडिंग या फिर ओक्टाफेक्स इस तरह का रिमार्क्स ना लिखे, वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में उसमें लिखा होता है। तो मैं वो लोकल बैंक इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं होगा। फिर भी मैं आपको डिपॉजिट में अकाउंट में क्लिक करने के बाद कोई भी एक चीज़ बिटकॉइन से ही करना चाहते हो तो मैं बिटकॉइन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ध्यान दीजिए, बिटकॉइन से अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो विड्रॉल भी आपको बिटकॉइन में ही मिलेगा। अगर आप लोकल बैंक से डिपॉजिट करेंगे तो आपको विड्रॉल लोकल बैंक्स में ही कंटिन्यू मिलेगा। तो जिस तरह से मैंने बिटकॉइन सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पर आपको अपना ID नंबर आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, और BTC नेटवर्क के लिए किसी से भी कर सकते हैं। तो मैंने बिटकॉइन यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है, और ये आप देख सकते हो आप BTC का एड्रेस यहाँ पर वॉलेट एड्रेस शो कर रहा है। अगर वॉलेट एड्रेस आप यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ के रखिए उंगली, और लिंक कॉपी करके जहाँ से भी आप BTC सेंड करना चाहते हो सेंड कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट 0.00096 यानी कि $50 के लगभग होता है। अभी अगर आपके पास ब्लॉकचेन है तो आप इसमें अगर ओपन में वॉलेट में क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉकचेन में आपको वेबसाइट लेके जाएगा। देख सकते हो आप इस तरह से आ गया। अगर यहाँ से आप लॉगिन करके BTC सेंड कर देते हो तुरंत विदिन सेकेंड के अंदर आपका यहाँ पर बैलेंस ऐड हो जाएगा। इस तरह से नेटलर, स्क्रिल, इस तरह से सारी चीज़ों का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप नेटलर या स्क्रिल सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको आई वांट टू डिपॉजिट इधर आपको लिखना होगा, डिपॉजिट क्या, कौन सी करेंसी आप करते हो, ठीक है, कौन सी आप करेंसी कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगर स्क्रिल से करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पर स्क्रिल से पूछ रहा है आप कितनी डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये सारे लिख के कंटिन्यू करेंगे तो स्क्रिल का भी यूज़र ID पासवर्ड आपसे मांग के बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ $1 आ जाएगा आफ्टर ट्रांजैक्शन के बाद। तो ये रहा आपका डिपॉजिट करने का मेथड। तो लोकल बैंक्स का आपका आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ से एग्ज़िट हो जाऊँगा, मैं वेरिफिकेशन बाद में कर लूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ से लॉग आउट अभी नहीं करूँगा, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्लोज़ कर देता हूँ विंडो। मैं आपको ईमेल में लेके चलता हूँ जहाँ पर मुझे जो है MT4 का यूज़र ID पासवर्ड मिला है। अभी मैं ईमेल में जैसे ओपन करूँ
इसको तो छोड़िए, अभी डिलीट कर दे, इसकी ज़रूरत नहीं। अभी देख सकते हो ओक्टाफैक्स की तरफ से वेलकम टू ओक्टाफैक्स आया हुआ है। जिस तरह से आप देख रहे हो ओवर ओक्टाफैक्स प्रोफाइल, मेरा ईमेल आईडी और पिन कोड भी यहाँ शो कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं पिन ये चेंज कर लूँगा। यहाँ पर ये जो पिन कोड दिखाई दे रहा है, ये आपका पिन कोड ध्यान दीजिए, ये आपका जब भी विड्रॉल करेंगे तब आपको इस पिन कोड की ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट आपका जो है ओक्टाफैक्स लॉगिन आईडी, ये मेरा ये जो आईडी यहाँ पर शो कर रहा है और पासवर्ड भी नीचे शो कर रहा है। इसको अपने किस तरह से लॉगिन करना मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हो लोकल डिपॉजिट का यहाँ पर मेक डिपॉजिट, ICICI बैंक, IDBI बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है आपकी प्रोफाइल के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये भी लिखा है वेटेड ओक्टाफैक्स, आपको 0.1 पिप से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका 1.500 का लीवरेज है, $50 मिनिमम डिपॉजिट है, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, बहुत सारे चीज़ के अंदर चीज़ें दिया हुआ है। तो अभी हमने आपको MT4 में लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो मेरी ये जो लॉगिन आईडी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं कॉपी कर लिया हूँ। उसके बाद अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आपको आया हुआ है, आपको ओक्टाफैक्स रियल करके लिखा हुआ सर्वर, ये आपने ध्यान देना, ओक्टाफैक्स रियल। ये क्यों ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा MT4 एप्लीकेशन के अंदर। जैसे आप देख रहे हो मेटाट्रेडर 4 यहाँ शो कर रहा है। हम मेटाट्रेडर 4 करके प्ले स्टोर से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्ले स्टोर से, और डाउनलोड कर लीजिए। अभी मेरा मेटाट्रेडर 4 ओपन हो रहा है। जैसे आप इस तरह से लॉगिन करते हो, आपको ओपनिंग एन अकाउंट एट मेटाक्वार्ट्स डेमो अकाउंट आपको क्रिएट होके ये मेटाट्रेडर 4 की तरफ से मिल जाते हैं। थोड़ा वेबसाइट की नेटवर्क की वजह सर्वर नेटवर्क की वजह से स्लो हो रहा है, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। तब तक आपको ये होल्ड कर देता हूँ मैं। इस तरह से ये घूम रहा है, अभी ये ओपन हो जाएगा, वैसे होल्ड कीजिए। जिस तरह से आपका डेमो अकाउंट ओपन हो रहा था, जब भी आप पहली बार ओपन करते हो, इस तरह से डेमो अकाउंट का सर्कल घूम के आपके सामने ये करेंसी आ जाएगी। ये बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंसी है। और अब ये नीचे से फर्स्ट वन जो है, ये आपका चार्ट लिस्ट है, जो भी करेंसी आपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये सेकेंड वन आपका चार्ट दिखाता है। थर्ड वन आपका ये है, आपका 5 लाख समथिंग जो है बैलेंस कंपनी का अकाउंट में मिला, यानी कि मेटाट्रेडर 4 एप्लीकेशन की तरफ से ही डेमो कंटेस्ट है। ये डेमो अकाउंट आपको बना हुआ मिला है, लेकिन हमने ओक्टाफैक्स कंपनी से रियल अकाउंट ओपन किया है। तो वो लॉगिन कैसे करने है आपको दिखाने का मेरा मकसद है। जिस तरह से आपको इंटरफेयर ऐसे आएगा, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, ये जो है लेफ्ट साइड में जो इज इक्वल टू है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद मैनेज अकाउंट पे क्लिक कीजिए। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये आपका मेटाट्रेडर 4 एंड्रॉयड डेमो आपका अकाउंट है। तो हमको दूसरी जो भी अकाउंट हमने बनाया उसको लॉगिन करना है, तो प्लस का निशान में क्लिक कर दीजिए। इसके बाद प्लस में क्लिक करने के बाद ओपन है डेमो अकाउंट, ऑलरेडी तो आपको क्रिएटेड है, आपने करनी है लॉगिन टू ऑन एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करना और यहाँ पर आपने सर्च करना ओक्टाफैक्स। ओक्टाफैक्स क्लिक करते ही आप देख रहे हो ओक्टाफैक्स डेमो और ओक्टाफैक्स रियल आ रहा है। आपने ओक्टाफैक्स रियल में क्लिक कर देना है। रियल में क्लिक करने के बाद जो आपको ईमेल में यूज़र आईडी आया हुआ वहाँ पर, या वो चीज़ आपने यहाँ टाइप कर देना है। इसके बाद पासवर्ड भी मैं ईमेल आईडी से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट सर्वर ओक्टाफैक्स रियल यहाँ लिखा हुआ, आप ये ध्यान दीजिए। लॉगिन आईडी मैंने डाल दिया और पासवर्ड भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मैं भी कॉपी कर लिया, कॉपी करने के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। अभी आपने इसको साइन इन कर देना है। साइन इन करते हैं आप ओक्टाफैक्स रियल करके सामने लिखा हुआ शो कर रहा है विथ यूज़र आईडी के साथ। अभी आपका विद इन सेकेंड के अंदर यहाँ पर नेम भी शो करने लगेगा आपका। आप देख रहे हो मैंने जिस नेम से बनाया रविराज फॉर एग्जांपल उनका नाम है, उनकी अकाउंट आईडी नंबर और इनका 0.00 USD। जैसे कि अपनी वेबसाइट के अंदर डिपॉजिट में अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करने लगेगा। और इसको आप यूज़र आईडी पासवर्ड जो पासवर्ड भी आप इसका चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको थोड़ी देर में ये ग्रीन होने लगेगा। अभी आप
ट्रेडिंग यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब ये करेंसी बाई डिफ़ॉल्ट करेंसी, यहाँ पर प्लेस में क्लिक करके आपने फॉरेक्स बहुत सारी जो करेंसी आपने बाई डिफ़ॉल्ट उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी आपको और चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब MT4 के अंदर आपको बताने का, मैं वो सब चीज़ें नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट कीजिए मेटाट्रेडर 4 में किस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं, कैंडल को कैसे देखना है, पिप्स क्या होता है और कौन से लॉट साइज़ आपको लेना चाहिए, कितने बैलेंस के रिकॉर्डिंग कितनी ट्रेड आपको लेना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आपका मेटाट्रेडर 4 में लॉगिन करने का। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है शुरू से लेकर अभी तक OctaFX के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और किस तरह से MT4 के अंदर लॉगिन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको विथ लाइव डेमो के साथ बताया हूँ। इससे मैं यही उम्मीद रखूँगा कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसा कोई चीज़ छोड़ी नहीं है इसके अंदर कि आपको जो कि समझ में ना आए। शुरू से लेकर अभी तक रजिस्ट्रेशंस करने से लेकर MT4 एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने तक मैं आपको समझाया हूँ। और अभी भी आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी आप मेल कर सकते हैं, आप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी कमेंट्स के अंदर व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं जिसमें मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जैसे कि आपको मेटाट्रेडर 4 में कैसे ट्रेड लेना है वो चीज़ मैं आपको लाइव डेमो के साथ दिखाऊंगा। तो ध्यान रहे दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूलें ताकि और भाई लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प हो जाए। और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।